आपने अभी तक कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स देखे होंगे, परंतु काशी में एक ऐसी विकास परियोजना पूर्ण होने वाली है जो केवल पर्यटकों के लिए ही विशेष नहीं होगी, अपितु क्षेत्रीय विकास के साथ स्थानीय लोगों का भी विकास होगा। नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे परिवार में आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको वाराणसी में पूर्णता को अग्रसर विश्व बैंक की विशेष परियोजना प्रो पुअर टूरिज्म की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट देंगे। जैसे कि क्या क्या बना है इस परियोजना में, कैसे इस परियोजना से मिलने वाला है लाभ, परियोजना की लागत व निर्माण कार्य की जानकारी देने के साथ ही आपको हम यहाँ हुए कार्यों की एक्सक्लूसिव वर्तमान परिस्थिति भी दर्शाएंगे। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि सरकार ने देश की आधारभूत संरचना को नवीन जीवन प्रदान करने के लिए कितना कार्य किया है तथा यदि वाराणसी के संदर्भ में बात करी जाए तो विगत 10 वर्षों में वाराणसी का कायाकल्प भी कर दिया गया है, जिसके लिए नगर में रिंग रोड, मल्टी लेवल पार्किंग्स, हॉस्पिटल, पार्कों का जीर्णोद्धार, गंगा घाटों का सौंदर्यीकरण, काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का पुरस्कार, मॉडल घाट का निर्माण, स्वच्छता का ध्यान, जन सुविधाओं व सुरक्षा की व्यवस्था आदि पर अनेक कार्य हुए हैं तथा यह निरंतर जारी भी है। इसी क्रम में नगर में स्थित सारनाथ का भी विशेष विकास कार्य संचालित है, जिससे आपको अब यहाँ आने पर यूरोप व अमेरिका में होने जैसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं का अनुभव होगा। काशी के पर्यटन स्थल सारनाथ की छवि अब परिवर्तित होने जा रही है। इस परिवर्तित छवि से न केवल सारनाथ आने वाले पर्यटकों को बड़ी सुविधा मिलेगी, अपितु स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा। जी हाँ, पहले सारनाथ पर्यटन स्थल पर आने वाले पर्यटकों को जल भराव और गंदगी का सामना करना पड़ता था। इसके लिए वीडीए ने पर्यटन विभाग संग मिलकर प्रो पुअर प्रोजेक्ट पर कार्य किया है, जिससे यहाँ सीवरेज व बिजली का कार्य भी कराया गया है। इसके साथ ही हेरिटेज थीम के माध्यम से यहाँ अनेक विकास कार्य हुए हैं। कहते हैं कि किसी पर्यटक स्थल के विकास से उस नगर के स्थानीय लोगों के जीवन में भी सुधार आता है, और इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए वाराणसी के सारनाथ में इस प्रो पुअर प्रोजेक्ट पर कार्य हुआ है। इसके अंतर्गत भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ के आसपास के अद्भुत विकास के खाके को तैयार किया गया है। इसका बड़ा उद्देश्य यहाँ अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के साथ ही आसपास रहने वाले लोगों की आय व रोजगार में वृद्धि करना है। बताते चले कि भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ की विश्व के धार्मिक पर्यटन के मानचित्र पर विशेष पहचान है। यह भूमि बौद्ध भिक्षुओं की तीर्थ स्थल मानी जाती है और प्रत्येक वर्ष यहाँ लाखों की संख्या में पर्यटक विश्व भर से आते हैं। ऐसे में पर्यटकों को और लुभाने के लिए और उन्हें सारनाथ के एक नए आयाम का अवलोकन कराने के लिए इस परियोजना पर कार्य किया गया है, क्योंकि अमूमन सारनाथ में धम्मेक स्तूप व चौखंडी स्तूप के आसपास पानी जमा होने की समस्या रही थी, जिससे न केवल पर्यटकों को यहाँ आने में कठिनाई होती थी, अपितु स्थानीय लोग भी इस पीड़ा को झेलने पर विवश होते थे। इन्हीं सब समस्याओं को दूर करने के लिए नई योजना पर कार्य हुआ। इसके अंतर्गत पूरे 9 किलोमीटर क्षेत्र में सीवरेज, ड्रेनेज और जो बिजली के तार हैं उनको भी अंडरग्राउंड नए तरीके से ट्रांसफार्मर आदि को लगाया गया है। यहाँ तक कि सकरी गलियों में जहाँ पर सीवर व ड्रेनेज के लिए मशीनें नहीं जा सकती थीं, वहाँ पर रैट माइनिंग की सहायता से ट्रेंचलेस खुदाई भी हुई है। आपको हम यहाँ पर हुए सभी कार्यों की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट में छवि दर्शाते हुए सभी जानकारी देते हैं। बता दें कि इसमें पूरे क्षेत्र अर्थात सारनाथ को टूरिस्ट फ्रेंडली बनाया गया है। इसके लिए हेरिटेज स्ट्रीट लाइट, फसाड लाइट, व्यवस्थित पार्किंग, शौचालय, हेरिटेज लुक वाले कियोस्क बनाए गए हैं। पर्यटकों की सुविधा के लिए यहाँ पर खूबसूरत पेडिस्ट्रियल पथ, बैठने के लिए आरामदायक स्थान व कुर्सी बनाई गई है। इसके साथ ही पूरे क्षेत्र में बुद्धिस्ट थीम पर साइनेज भी लगाए जा रहे हैं। यही नहीं, सुरक्षा व सुविधा के अंतर्गत सीसीटीवी, वाईफाई, एलईडी स्क्रीन भी लगाई गई हैं, जिनकी वर्तमान परिस्थिति आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। यही नहीं, स्थानीय लोगों हेतु वेंडिंग जोन, रोजगार संग बेहतर आमदनी का माध्यम भी होगा। जी हाँ, यहाँ के परिवर्तित स्वरूप के कारण जहाँ यहाँ बसे हुए लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी, तो वहीं इसके साथी पर्यटकों को भी सारनाथ का एक नया आयाम मिलेगा। इन प्रोजेक्ट्स में रोजगार व आमदनी बढ़ाने पर भी कार्य किया जा रहा है।
इसके अंतर्गत यहाँ कई वेंडिंग जोन तैयार किया जा रहा है। इसमें बनारसी समेत अन्य देशों के खान पान की भी सुविधा होगी। इसके साथ ही सोवेनियर, जीआई उत्पाद, ओडीओपी आदि की दुकानें भी सजाई जाएंगी। रोजगार व लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए विशेष हेरिटेज थीम पर बने कार्ट भी स्थानीय लोगों को दिए जाएंगे, जिससे वह अपने सामानों की बिक्री कर सकेंगे। अधिक जानकारी हेतु बता दें, वर्ल्ड बैंक की सहायता से प्रो पुअर पर्यटन विकास परियोजना के अंतर्गत लगभग 91 करोड़ रुपए की लागत से सारनाथ का पर्यटन विकास कार्य को हरी झंडी 2021 में दिखाई थी। प्रो पुअर परियोजना की प्रमुख बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के पूर्ण होने पर निश्चित रूप से सारनाथ का पर्यटन विकास होने के पश्चात यहाँ पर शांति के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भव्यता भी आने वाले पर्यटकों को और बढ़ करके देखने को मिलेंगी। सारनाथ का पर्यटन विकास के दौरान जो विकास कार्य हुए हैं उनमें प्रमुख हैं चौखंडी स्तूप से रेलवे स्टेशन तक पाथवे का निर्माण, रिंग रोड एवं रेलवे स्टेशन के मार्ग को सुदृढ़ किया जाना। योजना के अंतर्गत सारनाथ स्थित 26 मंदिरों के मार्गों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पहुंच मार्ग बनाना, म्यूजियम से सारनाथ तक के मार्ग का सौंदर्यीकरण, सारनाथ स्थित सम्राट अशोक के समय का बने नाले को एसटीपी का उपयोग करते हुए ढका गया। सारनाथ में बौद्ध एवं जैन धर्म पर आधारित पुस्तकालय भी बनाना, सारनाथ में स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी बनाना, जिससे यहाँ के कलाकार व आर्टिजन भी अपनी कलाकृति का वैल्यू एडिशन कर सकेंगे। इस ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तकनीकी का उपयोग कर विदेशों में इसे निर्यात भी कर सकेंगे। पर्यटकों की सुविधा व सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए सारनाथ में सीसीटीवी कैमरा, वाईफाई की व्यवस्था के साथ ही साथ एलईडी स्क्रीन भी लगाना। सारनाथ क्षेत्र में लोकल वेंडरों को बढ़ावा देने हेतु सभी को आधुनिक 286 ठेलों का आवंटन जो कि बन करके तैयार है। स्थानीय दिव्यांग जनों को गोल्फ कार्ड उपलब्ध करा करके सीधे पर्यटन से जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त पौधारोपण, हरियाली व विशेष प्रकाश व्यवस्था तथा आकर्षक म्यूरल वॉल जिस पर स्थान का इतिहास की व्याख्या है, गैदरिंग प्लाजा, नो व्हीकल जोन, 19 बसों की पार्किंग, 100 लोगों के लिए शेल्टर, पुलिस बूथ व टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर, जिससे यहाँ आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों की किसी भी समस्या का तत्कालिक निस्तारण हो सके। सारनाथ परिक्षेत्र को इस प्रकार से विकसित किया जा रहा है ताकि पर्यटक सुखद स्मृतियों के साथ ही उच्च स्तर का लाभ उठा सकें। अब आपको बता दें कि प्रो पुअर पर्यटन का अर्थ क्या होता है। ऐसा पर्यटन जिससे गरीबों को लाभ मिले, इसे गरीब समर्थक पर्यटन भी कह सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत पर्यटन विभाग संबंधित गतिविधियों के माध्यम से गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार सृजन करने का प्रयास किया जाता है, जिसमें कि चिन्हित क्षेत्रों में स्थित पर्यटक स्मारक स्थलों पर मूलभूत पर्यटक सुविधाओं के सृजन एवं विकास के साथ ही साथ तत्संबंधित क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय लोगों के आर्थिक व सामाजिक स्तर के उन्नयन तथा रोजगार परक अवसर हेतु विभिन्न गतिविधियां प्रदान की जाती हैं। और इसी उद्देश्य से विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश प्रो पुअर पर्यटन विकास परियोजना के अंतर्गत आगरा, ब्रज, सारनाथ एवं कुशीनगर क्षेत्र के पर्यटन विकास से संबंधित गतिविधियों के माध्यम से मूलभूत सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इसके साथ ही इन क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए भी रोजगार सृजित किया जा रहा है। तो मित्रों, इस डिटेल्स जो प्रो पुअर प्रोजेक्ट की मैंने आपको बताई है, इसकी जो आधिकारिक जो अपडेट्स है वो मैं आपको सीधा पीडीएफ वीसी सर से उन्हीं की जुबानी आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो सर, आप इस प्रो पुअर प्रोजेक्ट के बारे में कैसे क्या आप बताएंगे? सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पुलकित गर्ग है, मैं उपाध्यक्ष वाराणसी विकास प्राधिकरण हूँ। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि सारनाथ जो एक विश्व प्रसिद्ध टूरिज्म स्थल है, वहाँ पे वर्ल्ड बैंक के माध्यम से एक बहुत ही अच्छा जो प्रोजेक्ट है वो लिया गया है। और इस प्रोजेक्ट की जो विशेषता है वो यह कि वहाँ रहने वाले जो भी नागरिक हैं उन सब के जीवन में एक बहुत ही इससे विशेष अंतर आएगा। कई बार हम देखते हैं कि जो भी पर्यटन स्थल हैं वहाँ पे से पर्यटक के लिए तो सुविधाएं बना दी जाती हैं, बट वहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं उनके लिए कहीं ना कहीं वो सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो इसी वजह से हमने इसमें विशेष ध्यान दिया कि स्थानीय नागरिकों के लिए सीवेज की सुविधा, नालियों की सुविधाएं, पीने के पानी की सुविधाएं, सड़क की सुविधा, स्ट्रीट लाइट्स, सभी जो भी केबलिंग है उसको भी हमने अंडरग्राउंड कर दिया है, सारे इलेक्ट्रिकल केबल्स को भी। तो इस प्रकार से ये इसमें ही 70% जो हमारा बजट है वो हमने स्थानीय नागरिकों की सुविधाओं के लिए उपयोग किया है। बाकी जो हमारा बजट है वो सभी हमारा स्थानीय नागरिक के साथ साथ जो आने वाले टूरिस्ट हैं उन सबको लिए भी
अत्यंत लाभदायक होगा। जो वहाँ पे सौंदर्यीकरण के कार्य किए जा रहे हैं, चाहे प्लाज़ा बनाया जा रहा है या फुटपाथ बनाया गया है या वहाँ पे बस पार्किंग का बनाया गया है, ट्रैफ़िक को जो है वो ट्रांसपोर्ट के लिए सुधारा जा रहा है, व्यवस्था सुधारी जा रही है। तो इन सभी से हमें पूरा भरोसा है कि जो हमारी विश्व प्रसिद्ध जो स्थल है, यहाँ पे इसे और अधिक संख्या में टूरिस्ट आएँगे और अधिक संख्या में टूरिस्ट आएँगे, तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पे सभी लोगों का रोज़गार भी बढ़ेगा, आमदनी भी बढ़ेगी और जो हमारी देश की संस्कृति है, उसको भी सभी लोग जो हैं, उसको जान पाएँगे। धन्यवाद। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको प्रो पुअर परियोजना सारनाथ की विशेष जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, एक्स व व्हाट्सएप आदि में जुड़े भी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।